इंडियन रोड्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। कहानी एम्बिशन की, पार्टनरशिप की और आखिर में सेपरेशन की। ये कहानी है हीरो और होंडा की। दो ऐसे नाम जो इंडिया में मोटरसाइकिल्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनका सफर दशकों तक एक दूसरे से जुड़ा रहा, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज और ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप की एक झलक दिखाता है। ये ऐसे हीरो और होंडा के इंडिविजुअल जर्नीज, उनके फेटफुल अलायंस, उनके शेयर डोमिनेंस के ग्लोरियस ईयर्स और उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो उनके एमिकेबल सेपरेशन की वजह बने। फाइनली हम देखेंगे कि स्प्लिट के बाद से इन दोनों जायंट्स ने कैसे अपने इंडिविजुअल पाथ्स को कार्व किया है। अपनी पाथ्स के इंटरट्वाइन होने से पहले हीरो और होंडा ने मोबिलिटी की दुनिया में अपने अपने कोर्सेज चार्ट किए थे। सोइचिरो होंडा, एक विजनरी मैकेनिक जिनको इंजन्स का बहुत शौक था, उन्होंने 1948 में वॉर टॉर्न जापान में होंडा मोटर को एस्टैब्लिश की। इनोवेशन से ड्रिवन होकर होंडा बहुत जल्दी जापानीज इंजीनियरिंग प्रोवेस का सिंबल बन गया, दुनिया को अपनी मोटरसाइकिल्स और बाद में ऑटोमोबाइल्स से कैप्टिवेट करते हुए। इसी दौरान इंडिया में चार भाई ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, ओम प्रकाश मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और दयानंद मुंजाल ने 1950s में हीरो साइकिल्स एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बाइसिकल कंपोनेंट्स बनाना शुरू किया, एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन में अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत को पहचानते हुए। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए उनकी कमिटमेंट लोगों से रेजोनेट हुई और हीरो साइकिल्स जल्द ही एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। 1980s ने इंडिया के ऑटोमोटिव लैंडस्केप में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। द इंडियन गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए उत्सुक थी। उसने फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए अपने डोर्स खोल दिए। इस एरा में हीरो साइकिल्स, जो पहले से ही बाइसिकल सेगमेंट में लीडर था, उसने बर्जनिंग मोटरसाइकिल मार्केट में वेंचर करने की कोशिश की। कॉन्टिनेंट्स के पार होंडा अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना चाहता था। उनकी शेयर्ड एम्बिशन और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स की वजह से 1984 में हिस्टोरिक जॉइंट वेंचर हुआ, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड का जन्म। इस पार्टनरशिप ने होंडा की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस को हीरो की इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग और उसके वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कंबाइन कर दिया। Section 4, The Golden Era. Reigning supreme in India. हीरो होंडा पार्टनरशिप ने इंडियन मोटरसाइकिलिंग के लिए एक नए ईरा की शुरुआत की। उनकी फर्स्ट ऑफरिंग हीरो होंडा CD100 ने मार्केट में रेवोल्यूशन ला दी। फ्यूल एफिशिएंट, रिलायबल और अफोर्डेबली प्राइस्ड CD100 एक इंस्टेंट हिट बन गई, जिसने लाखों इंडियंस की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। पार्टनरशिप फ्लरिश करती रही। स्प्लेंडर, पैशन और करिश्मा जैसे आइकॉनिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करते हुए, ये बाइक्स जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में हीरो होंडा की पोजीशन को अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में सीमेंट कर दिया। जॉइंट वेंचर की सक्सेस सिर्फ मोटरसाइकिल्स बेचने के बारे में नहीं थी। ये लाखों लोगों को अफोर्डेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने, लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करने और एक ऐसे नेशन के लैंडस्केप को शेप करने के बारे में थी जो आगे बेराइच रहा था। Section 5. Cracks in the foundation, seeds of discord emerge. जैसे जैसे साल बीतते गए और पार्टनरशिप फ्लरिश होती रही, ग्लोबल ऑटोमोटिव लैंडस्केप में सटल शिफ्ट्स ने हीरो होंडा अलायंस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। होंडा अपनी बढ़ती ग्लोबल एम्बिशंस के साथ अपने इंडियन ऑपरेशंस पर ज्यादा कंट्रोल चाहता था। वो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा ऑटोनॉमी और प्रॉफिट्स का एक लार्जर शेयर चाहते थे। दूसरी तरफ हीरो, जिसने खुद को एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद एस्टैब्लिश कर लिया था, वो अपना खुद का कोर्स चार्ट करना चाहता था। वो होंडा के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरर बन के रहने से बढ़कर ग्लोबल मार्केट में अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे।
ये डाइवर्जिंग एस्पिरेशंस इंडियन मार्केट में न्यू एंट्रेंट से बढ़ती कंपटीशन के साथ मिलके दो जायंट्स के बीच डिस्कॉर्ड के सीड्स सो कर रहे थे। था Section 6 Going Separate Ways The Split and Its Aftermath Late 2000s तक writing was on the wall. हीरो और होंडा के बीच कभी न टूटने वाली पार्टनरशिप एक एमिकेबल सेपरेशन के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। 2010 में दोनों कंपनीज ने पार्ट वेज करने के अपने डिसीजन का अनाउंसमेंट किया, जिससे इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हलचल मच गई। आफ्टरमैथ में दोनों एंटिटीज ने अपने न्यू जर्नीज एम्बार्क किए। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और HMSI एस्टैब्लिश हुआ। होंडा ने अपनी इंडियन सब्सिडियरी का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करना जारी रखा, न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए और स्कूटर्स और हाई एंड मोटरसाइकिल्स में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड की। हीरो मोटोकॉर्प, जैसे हीरो साइकिल्स का नाम बदलकर रखा गया, उन्होंने अफोर्डेबल और रिलायबल मोटरसाइकिल्स की लेगेसी को आगे बढ़ाने का मैंटल अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया। होंडा के जाने से बने वॉइड को भरने के लिए न्यू टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स बनाई। Section 7 Conclusion A Legacy of Innovation and Competition हीरो और होंडा की कहानी ग्लोबल कोलैबोरेशंस के इवॉल्विंग नेचर का एक टेस्टामेंट है। उनकी पार्टनरशिप हालांकि आखिरकार डिसॉल्व हो गई, लेकिन उसने इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। उन्होंने लाखों लोगों को अफोर्डेबल मोबिलिटी एम्पावर किया और क्वालिटी और इनोवेशन के लिए न्यू बेंचमार्क सेट किए। आज हीरो मोटोकॉर्प और HMSI दोनों ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जायंट्स हैं। उनकी राइवलरी उनकी शेयर्ड लेगेसी का एक टेस्टामेंट है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, इनोवेशन की स्पिरिट और सक्सीड होने का ड्राइव कांस्टेंट रहता है। उनके द्वारा बनाई गई रोड्स और उनके द्वारा टच की गई लाइव्स आज भी एक ऐसे नेशन के लैंडस्केप को शेप कर रही हैं जो आगे बेरच रहा है।